अपनी निंदा का आंसू, भगवान के दर्शन के खुशी के आंसू, दोनों आंसू एक साथ जहां टपक जाते हैं वहीं भक्ति प्रस्फुटित होती है और वहीं चमत्कार होता है। महाराज फिर उपलब्धि क्या है? भगवान तूने पाया, अमीर तूने पाया, इसकी मुझे कोई कुड़न नहीं है और तेरा धन मुझे नहीं चाहिए। बस एक जरूर प्रतिज्ञा करता हूं, एक जरूर आशीर्वाद चाहता हूं कि एक दिन वो कब आएगा मेरा, मैं तेरे जैसा बन जाऊं। बंदे तद्गुण लब्धे, मैं उन गुणों को प्राप्त हो जाऊं, तुम्हारे प्राप्त नहीं चाहिए, मैं उन गुणों को प्राप्त हो जाऊं। इसलिए मैं तेरे पास उन गुणों तक पहुंचने की विधि सीखने आया हूं। विधि सीखना, आत्मोपादान सिद्धि स्वयवती संबीत बाधम विशालम। कल इन्हीं पंक्तियों पर चल रहा था और अब इन्हीं पंक्तियों पर चिंतन चल रहा है। क्या गजब की चीज। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, भगवान के अतिशयों को तो देखकर प्रशंसा करो और अपने में अतिशय प्रकट करो। भगवान के अतिशयों से हम संतुष्ट नहीं हैं, भगवान के अतिशय से हम खुश हैं, प्रशंसा है। लेकिन अब तो स्वयं में अतिशय जागना चाहिए। भगवान की भक्ति करते करते अब तो स्वयं भगवान बनने की ताकत जागना चाहिए। भगवान की भक्ति करते करते अब तो स्वयं भगवान बनने का भाव आता है। गुणवान को देखकर गुणी बनने का भाव आता है, धनवान को देखकर धनी बनने का भाव आता है और उसकी पूजा करने का भाव आता है। उससे छीनने का नहीं, उससे पाने का नहीं, स्वयं बनने का भाव आता है। अपनी उपादान, आत्मोपादान सिद्धि, किसी अच्छे निमित्त को देख करके अच्छा बनने का भाव आना आत्मोपादान सिद्धि है। अच्छे को देखकर अच्छा बनने का भाव आना, धनी को देखकर धनवान बनने का भाव आना, उसके धन का नहीं, भगवान को देखकर भगवान बनने का भाव आना, और वो होगा। मैंने तुम्हें 2 सूत्र आज दे दिए, इन दोनों सूत्रों को अपनी जिंदगी में अपनाओ कि हम दूसरों की वैभव को देखकर खुश होंगे, प्रशंसा करेंगे, अपनी आलोचना करेंगे और जितनी हमारी ताकत है उस ताकत को कभी छोड़ेंगे नहीं। ये कह के नहीं छोड़ेंगे अपन को क्या रखा भैया वहां जाना, नहीं जाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा तो यहीं बैठ के जयकारा लगाऊंगा, नहीं जयकारा लगा पाऊंगा तो मन से सोचूंगा। बस जहां जहां की ताकत है वहां कहां को कृत में बदल दो, कृत में बदल दो। ये बैठ के मत करो कि वहां जाके करेंगे क्या, नहीं जाना तो है। मंदिर तो जाऊंगा, दरवाजे तक जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा। मैं उपवास तो करूंगा, मैं भक्तांबर तो पढ़ूंगा, नहीं पढ़ते बनेगा तो कोई बात नहीं, गलत पढ़ूंगा लेकिन पढ़ूंगा तो सही, पढ़ूंगा तो सही। अंजन चोर ने यही तो कहा, मुझे नमोकार मंत्र पढ़ना नहीं आता है। तो उसके मन ने कहा पढ़ने नहीं आता है ना, श्रद्धा तो आती है, नहीं श्रद्धा तो आती है लेकिन पढ़ना नहीं आता। मैंने सुना, मुझे याद नहीं होता, मैं भुलक्कड़ हूं, मुझे याद भी नहीं होता, मुझे पढ़ना भी नहीं आता, लेकिन ये जो कह रहा है इस पर श्रद्धा तो कर, ये तो कर सकता हूं। तो जितना है उतना करो ना, जितना श्रद्धा करने की ताकत है श्रद्धा करो। एक बार एक सब व्यक्तियों को समय हो गया, पूजा का नियम दे रहा था, तो एक व्यक्ति कहता है, बोले महाराज जी, मुगावली के एक फट्टा जी थे, पहले हम सेवा दल के बैंड बजाते थे। उनका नंबर आया, बोले महाराज जी हम का नियम, हम तो पढ़वा ही नहीं आते। बोले हम तो पढ़े ही लिखे नहीं, हस्ताक्षर ही नहीं कर सकते, पढ़े ही नहीं जानते। तो उनने सोचा कि अब हमें तो छुट्टी मिली जाएगी। महाराज ना हम पढ़ के जानते हैं
और ना कोई सुनावे तो हमें कोई समझ में नहीं आता। मैंने कोई बात नहीं, इतने अच्छे आदमी हो आप, आपका नियम तो बहुत अच्छा पड़ जाएगा। बोले बोले क्या नियम पड़? मैंने कि 8 द्रव्यों को तो जानते हो कि नहीं? बोले मैं जानता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, प्रतिदिन 8 द्रव्य इस थाली से उठाकर इस थाली में रखाना, बस 8 द्रव्य गिनती है। जल स्वाहा मुहा वो कहते वो भी नहीं बोलते बनेगा हम पे। वो जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय स्वाहा ये भी नहीं बोल पाएंगे। हमने कुछ नहीं करना, आप तो गिनती है जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य और जय हो भगवान, आपकी जय हो। मैंने कि आपकी इतनी बड़ी पूजा होगी कि जो बड़े बड़े जोर से बोलने वाले पुजारी है ना, इनसे भी आगे जाओगे, अंजन चोर जैसा बेड़ा पार करोगे। एक करोड़ों नमोकार मंत्र की माला फेरने वाले रह गए, और जिसको नमोकार मंत्र भी याद नहीं आ, वो बस श्रद्धा रखना, आस्था रखना, बस मुझे इतना ही आता है भगवान, इससे ज़्यादा मुझे आता नहीं। उसकी आलोचना करना, और जितना आता है उसको छोड़ना नहीं। मेंढक को याद रखोगे, दर्शन करने नहीं मिलेगा तो मेंढक ने क्या कहा? नहीं पहुंच पाओगे, क्या कहा? तो उसने कहा ना पहुंच पाऊं, कम से कम 1 कदम चलने की ताकत है तो हम चल के रहेंगे। महावीर भगवान की